डेली मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, पुल चोरी, हॉस्पिटल चोरी, फिर भी सुशासन। कैसी सुशासन की आप बात करते हो? कुछ रुपए के कारण बिहार के भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ा दिया जाता है, युवाओं के भविष्य को। तो ये कहाँ सुशासन है? एक ही विभाग में बार बार आग लग जाती हो, सबूत मिटाया जाता हो, ये कहाँ सुशासन है? बीच में सरैया भवन में क्या हो गया भाई? किसका नजर लग गया कि बार बार ग्रामीण विकास विभाग में आग लगती है? कि सारे अधिकारी पर माननीय मुख्यमंत्री जी जांच बिठाए, सब के यहाँ ब्लैक मनी पकड़ाएगा। दारू कहीं पकड़ा जाए, कहीं मर्डर होते हुए चौकीदार को सस्पेंड कर दिया, मुद्दा भटका दिए लोग, मुद्दा पर बात नहीं कोई करेगा। बड़ी मछली किसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। राताराती पुल बिक जा रहा है, अब किस दिन ये सरकार बिक जाएगी जो कोई पता नहीं है। बीपीएससी का जो है पेपर लीक हुआ और कई छात्र जो गरीब थे उनके लिए एक तरह से ब्लंडर के रूप में आया, लेकिन कई छात्र जो है एकदम निम्न वर्गीय थे, उनका कहना था कि फिर से एग्जाम को अफोर्ड कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है उस पर हमारे साथ जो है पुरुषोत्तम राज जी हैं, युवा नेता हैं। पुरुषोत्तम जी, बिहार सुशासन और सुशासन के अलावा कहते हैं कि एजुकेशन में हम जितना काम किए कोई नहीं कर पाया। देखिए, सुशासन तो बिल्कुल नहीं है और ये बात स्पष्ट हो चुका है। जिस बिहार में पुल बिक जाता हो, जिस बिहार में पुल का चोरी हो जाता हो, जिस बिहार में हॉस्पिटल चोरी हो जाता हो, फिर भी सुशासन की अगर कोई बात करता है तो उससे बेलज आदमी तो कोई धरती पे है नहीं। सुशासन कहाँ है? बताए ना मुख्यमंत्री जी, कहाँ पर सुशासन है? डेली मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, पुल चोरी, हॉस्पिटल चोरी, फिर भी सुशासन। कैसी सुशासन की आप बात करते हो? अब इससे तो दुर्भाग्य हो गया कि इतने बड़ी अधिकारी में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, कुछ रुपए के कारण बिहार के भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ा दिया जाता है, युवाओं के भविष्य को। तो ये कहाँ सुशासन है? एक ही विभाग में बार बार आग लग जाती हो, सबूत मिटाया जाता हो, ये कहाँ सुशासन है? आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि सबूत मिटाया जा रहा है? बार बार ग्रामीण विकास विभाग में आग लग रहा है। और बीच में सरैया भवन में क्या हो गया भाई? किसका नजर लग गया कि बार बार ग्रामीण विकास विभाग में आग लगती है? और भी तो विभाग है, उसमें भी तो आग लगना चाहिए था। बार बार उसी विभाग में आग लग, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जांच करवाते हैं? दोषियों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लूट यहीं पे है, सबसे बड़ी लूट का विभाग यही है। तो इसका ग्रामीण कार्य विभाग तो संभालते हैं नीतीश जी के सबसे खास आदमी। तो खास आदमी है तब ना सबूत मिटाया जा रहा है जी। कभी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो कभी बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो कभी कुछ कोई पे कटाक्ष करे, कभी कोई पे कटाक्ष कर रहे हैं, कभी किसी के साथ जाने की बात करते हैं। तो लगता है इन्हें कि भ्रष्टाचार ग्रामीण कार्य विभाग में हुआ है तो उसको भाई दस्तावेज को जला दो कि हम पे कोई आंच नहीं आए। तो ये अगर ऐसा नहीं है तो एसआईटी टीम का गठन करके उस पर दोषियों पर कार्रवाई करे, जांच करे। तो क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी? लगातार ग्रामीण कार्य विभाग में आग लग जाता है, कैसे लगता है भाई? एक कमेटी बनाई गई है 3 लोगों की, कहा गया कि उस मामले का जांच। कमेटी तो हमेशा बनाई जाती है, लेकिन जांच का रिजल्ट कहाँ पे आता है? सार्वजनिक क्यों नहीं जांच का रिजल्ट होता है? कमेटी क्या कार्य क्यों नहीं सार्वजनिक इसको किया जाता है? कई बार आग लगा, हर चीज का जांच बैठता है, लेकिन जांच का रिपोर्ट आता ही नहीं है। तो फिर ये जांच बिठाने से क्या फायदा है? अभी बीजेपी के विधायक ने भी कहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो, हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। हाँ। देखिए, ये सब मुद्दा से भटकाने वाली बात है। बीजेपी की विधायक करें कि जांच हो और बीजेपी की सत्ता में है तो जांच के करवाएगा? आरजेडी वाला जांच करवाएगा कि कांग्रेस वाला जांच करवाएगा? ये किसको मूर्ख बनाते हैं भाई? उनको तो समझ में नहीं आता है। एक तरफ आप सत्ता में बैठे हो, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी को आप नेता मानते हैं, और फिर आप कहते हैं कि उसका जांच हो। जांच कौन करवाएगा? तेजस्वी यादव जांच करवाएंगे? कांग्रेस के नेता जांच करवाएगा? ये लोग मूर्ख बनाना बंद कर दें। इन लोग मूर्ख बनाने का दुकान खोल रखे हैं दोनों लोग, तो ये नहीं चलने वाला है। अच्छा, एक सवाल हमारा ये भी है कि विश्वेश्वरैया भवन पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि खास करके ग्रामीण कार्य का आपने भी जिक्र किया, तो आखिर ग्रामीण कार्य में ऐसा कौन सा धांधली? क्या मनरेगा में जो धांधली हो रही है वो पेपर है क्या? हर विभाग में धांधली है। हम तो कहते हैं कि सारे अधिकारी पर माननीय मुख्यमंत्री जी जांच बिठाए, सब के यहाँ ब्लैक मनी पकड़ाएगा, सब के यहाँ, सब विभाग के ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा। आप देखें ना, बीपीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ, कैसे हुआ भाई? मतलब कि भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे आ गया है जिसका कोई वर्णन। ब्लॉक के वीडियो के यहाँ छापा मारा जाए, डीएम के यहाँ जिला में छापा मारा जाए, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव के यहाँ छापा मारा जाए, या हर विभाग के सचिव के यहाँ छापा मारा जाए, पता चल जाएगा कि किस विभाग का दस्तावेज मिटाया जा रहा था। ये सरकार तो कहती है कि भाई हमारे यहाँ कुछ होता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। वीडियो की गिरफ्तारी हुई, कई आईएएस के नाम इसमें जुटे हैं, कई जो है जो आरके महाजन हैं उन पर भी चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। बड़ी मछली पे कुछ नहीं चलता है। अरे हमेशा से दारू भी पकड़ा गया तो एक चौकीदार सस्पेंड हुए, एसपी के कहाँ आप सस्पेंड होते हुए देखे? दारू कहीं पकड़ा जाए, कहीं मर्डर होते हुए चौकीदार को सस्पेंड कर दिया, मुद्दा भटका दिए लोग,
मुद्दा पर बात नहीं कोई करेगा। बड़ी मछली किसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, उनको पकड़िए ना, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजिए ना, उनको पे सजा कीजिए ना, कोई कड़ा कानून लाइए ना भाई कि अगला लोग ऐसा ना कर सके। तो कुछ है ही नहीं, हमेशा छोटे लोग नपे जाते हैं, चाहे शराबबंदी की मामला हो, हत्या की मामला हो, मर्डर की मामला, जो भी मामला होता है उसमें छोटे लोग ही नपे जाते हैं। अभी नेशनल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि आज भी बिहार के लोग जो है 15% लोग आज भी शराब पी रहे हैं, जिसमें 0.4% 15% या 1% देख लीजिए, यहाँ पर भी शराब पी के बक रहे हैं। इसी बिहार में जहाँ पर शराबबंदी है, इसी बिहार में गोपालगंज में ब्लॉक में शराब की बोतल रहती है, तो फिर कैसी शराबबंदी है भाई। इसी बिहार में वैशाली जिला में शराब के नशे में दरोगा साहब नाच नचवाते हैं अपने थाना में, मसाज करवाते हैं, कैसी शराबबंदी है भाई। शराबबंदी नहीं है, परसेंटेज छोड़ दे, शराब जितना चालू था पहले उतना आज भी चालू है। आपको पता नहीं है 2 लाख रुपए का जो है डॉग भी लाया गया है शराब को खोजने के लिए। क्या ऐसा बात करते हो, अगर 2 लाख रुपया गरीब पे खर्च किया जाता तो वो गरीब बढ़ता। कभी ड्रोन कैमरा उड़ाया जाता है, तो कभी कुत्ता चलाया जाता है, इससे शराब पकड़ा जाएगा। अगर शराब तो नहीं बोलिए, डॉग बोलिए। अरे शराब, कुत्ता, डॉग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में कुत्ता। कुत्ता तो नॉर्मली होता है 2 लाख का है। अरे 2 लाख नहीं 50 लाख हो जाएगा तो हाथी थोड़े जाएगा, कुत्ते नहीं रहेगा जी। 50 लाख में हो जाएगा तो कुत्ते रहेगा। तो हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सा ये काम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि बिहार में विकास हमने किया है, विकास तो दिखबे नहीं करता है। विकास तो वास्तविक किया कि रोहतास में पुले बिक गया भाई, राताराती पुल बिक जा रहा है। अब किस दिन ये सरकार बिक जाएगी जो कोई पता नहीं है। हाँ, सरकार भी बिक सकती है, सरकार भी बिक सकती है। राजतंत्र है भाई, लोकतंत्र तो समाप्त हो गया बिहार से। कैसे राजतंत्र है। छात्र रोड पे धरना देंगे, उनको पीटा जाएगा, लेकिन 7वीं सत्र की बहाली नहीं होगी। यूपीएससी में परीक्षा में क्वेश्चन लीक हो गया, बीपीएससी में परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी अभी तक आंख पे पट्टी बांध के सोए हुए हैं। अरे उन विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ क्यों खेल खेलते हैं, जो गरीब के छात्र था, जो बेरोजगार था, क्यों उसकी भावनाओं के साथ खेला? कि हमको पत्ते नहीं है, पता कैसे रहेगा? अरे उनको पता कैसे रहेगा, वो तो आवाज चेंज करने में लगे हुए हैं, अपना रणनीतिक सेट करने में लगे हुए हैं। कभी बीजेपी के यहाँ बड़े नेता से मिल रहे तो कभी तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। इनको तो खुद डर है कि हमारा कुर्सी गिर जाएगा। बीजेपी वाला दे रहा है वैक्सीन, अभी वैक्सीन से डरा रहे हैं, अभी दूसरा वैक्सीन के इंतजार में लगल है। बूस्टर के चक्कर में तो नहीं ना बूस्टर, इनको बूस्टर तो लगभग नहीं करा। इनका कहानी चौपट है बिहार से। बिहार की जनता इनके शासन काल से त्रस्त है, इनका जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जाएंगे तो बिहार जो बीमारू राज था फिर बीमारू राज बन जाएगा। अब जाएंगे सीधे दिल्ली राष्ट्रपति, कहीं जाए, लंदन चल जाए, अमेरिका चल जाए, कोई दिक्कत ना हम लोग को, लेकिन बिहार छोड़ दें। बिहार छोड़ दें। कहा है भैया, कहा है बिहार से हम लोग बहुत इनसे त्रस्त हो चुके हैं। माने कि बिहार को बर्बाद कर दिए इन्होंने, कोई काम नहीं है। शिक्षा पे आप बात कर लें तो इसी बिहार में हेडलाइट जला के एग्जाम लिया जाता है। इसी बिहार में विद्यालय में शिक्षिका को राष्ट्रपति का नाम याद नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है, फिर कैसी विद्यालय क्या बात करते हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था क्या बात करते हो? आंकड़ा है कि ड्रॉप आउट रेट कम हो रहा है बिहार में। क्या माने आंकड़ा आएगा जी? आंकड़ा देखिए, जमीनी हकीकत चल के देखिए ना, गांव ग्रामीण स्तर पे सब आंकड़ा फेल है। शराबबंदी का आंकड़ा फेल है, शिक्षा का आंकड़ा फेल है, स्वास्थ्य का आंकड़ा फेल है। कोरोना में देखे ना लोग मरे जे, एम्बुलेंस बिना यही बिहार में ना लोग मरे, और ड्रोन उड़ाया जा रहा है। माने किसको मूर्ख बनाते हैं आप? ड्रोन उड़ाने से शराबबंदी हो जाएगा सफल? अरे इतनी को बोतल पुलिस को नीचे नहीं दिख रहा है, वो ड्रोन बना के कैसे दिख रहा है भाई? विधानसभा में दारू का बोतल मिला। अरे तो विधानसभा में दारू का बोतल मिला तो डीजीपी से लेकर सारे अधिकारी जैसे लगता है वहां बम मिल गया हो, जैसे लगता है कि बारूद मिल गया है। मतलब कि इतना माने कि जनता को भरमाते हैं ये लोग ना, जनता को इतना मूर्ख समझ लिए ना जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। एक बोतल शराब के लिए पूरा पुलिस महकमा को लगा दिया, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया कि कैसे शराब का बोतल आया था जी? इन लोग ये भी कह दे सकते हैं कि किरासन तेल कोई लेके आया होगा। तो सच्चाई बता रहे हैं, कुछ भी कुछ हो सकता है। जब बिहार में शराब को चूहा पी सकता है तो कुछ हो सकता है भाई। ठीक है, तो क्या नाम बताया आपने? पुरुषोत्तम राज। पुरुषोत्तम जी हैं, बहुत बेबाक ढंग से उन्होंने सब सारे चीजों का जवाब दिया, लेकिन इन्होंने खास जो है युवा वर्ग जो है जो परेशान है उनकी समस्या आपके सामने इन्होंने अपने बातों से लाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे में कमेंट भी क्या कीजिए। फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।